अस्सलाम वालेकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत में बड़ी समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के नोटिस पर समाअत के दौरान रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट, अदालत केसेस वापस लें तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई, ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी तो कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि हमारे केस सुनने से कम अज़ कम आइनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा होता रहा तो जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। बेंचेस के इख्तियारात पर फाजिल जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, जिसमें 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स ना होने की शिकायत भी कर दी गई है। खदशा जाहिर किया गया है कि मामला तौहीन अदालत के मुतरादिफ हो सकता है। बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने का मामला। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत लिख दिया, जिसमें बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस का जिक्र है। खत के मतन के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी 16 जनवरी को बेंच में शामिल किए गए। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की भी शिकायत की गई। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का जिक्र किया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर ने कहा इन्हें कमेटी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। तजवीज़ दी गई कि कमेटी पहला वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स ना होना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतारादिफ करार दिया गया। कहा जुडिशल ऑर्डर के इंहिराफ से तौहीन अदालत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल लटकाया वैसे ही इंट्रा पार्टी केस को लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए इनकी कोई हैसियत नहीं। के इंसाफ की इस वक्त कोई जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। मौजूदा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जब तक कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो जाए, जिसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम ना कर ले, ये तमाम जो लोग आपके सामने खड़े होकर मुख्तलिफ ओहदों के दावे करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं, ये घुसपैठी हैं, ये एलियंस हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने की। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने आज ये जरूर रखा कि जो तमाम अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको फ्रीज किया जाए, मां सवाए उसके जो मुलाजमीन के तनख्वाहों के लिए पैसा इस्तेमाल होता है वो इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि ये घुसपैठी है। आपके सामने ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स भी आई थी कि तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग पैसा सिर्फ वकीलों में बांटा गया है और ये बहरूपी है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है। 13 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे। फ़हद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं? जी देखिए, वफाकी काबीना 13 नुकाती एजेंडे पर गौर कर रही है और जिसमें काबीना इस वक्त गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार की तौसीक पर गौर कर रही है। तोशाखाना इंतजाम और ज़ाब्ता कवायद 2025 का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरान के लिए जवाबित की मंजूरी पर गौर किया जा रहा है। डॉक्टर दियार खान मरहूम से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जबकि नेपरा एक्ट के तहत एपलेट ट्रिब्यूनल में मेंबर फाइनेंस की तकर्री का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा चेयरमैन KPT के ओहदे का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी ली जाएगी। काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी देगी। इसके अलावा वजारत सेहत के ज़ेरे इंतजाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में सीटों के कोटे की तकसीम पर नजरसानी भी एजेंडे में शामिल है। कौमी फंड बराए सकाफती विरसा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील 9 के अलावा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी पर भी गौर किया जा रहा है। ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया।
PTI के सवालात पर हुकूमत ने जवाबात तैयार कर लिए। तहरीरी मुतालबे का जवाब स्पीकर असम्बली को पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का फैसला होना बाकी है, ताहम मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत और PTI बातचीत के दरवाजे खुले रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया, जिसमें 26 नवंबर के हवाले से लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात फराहम करने और हलाकतों के दावों को साबित करने का मुतालबा किया गया है। हुकूमती कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी जवाबात पेश करेगी, जिसे वज़ीर आज़म की हिदायत पर हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अभी जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं हुआ। 7 जमातें चंद दिनों में अपना अपना मौक़िफ़ देंगी, फिर हम देखेंगे कौन क्या कह रहा है। फिर इत्तेफाक़ राय से एक मौक़िफ़ बनेगा जो PTI को देंगे। हुकूमती कमेटियों की जांच से मुश्तरका मौक़िफ़ तैयार करने के बाद 27 या 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास बुलाया जा सकता है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिका के 47वें ओहदे सदारत का हलफ उठा लिया है, ताहम उन्होंने अपनी मुक़द्दस किताब इंजील पर हलफ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब शदीद सर्दी की वजह से इंडोर मुनक्किद की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज दोपहर को अमेरिकी कैपिटल के रोटंडा में 47वें सदर के तौर पर हल्फ उठाया और 4 साल बाद अपने दूसरे दौरे हुकूमत का आगाज किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट ने ट्रंप से हल्फ के लिए ट्रंप ने दायां हाथ उठाया, मगर बायां हाथ इंजील मुक़द्दस पर नहीं रखा, जबकि बराबर में खड़ी उनकी अहलिया ने इंजील थाम रखी थी। ट्रंप के इंजील पर हल्फ न उठाने से कई हलकों में चहमगोइयां हुई। माहिरीन ने कहा है कि आइन में इजाज़त है कि अगर कोई इंजील पर हल्फ न लेना चाहे तो उसे इख्तियार हासिल है। वाशिंगटन DC में मुतवक्के सर्द मौसम की वजह से हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर की गई। हल्फ बर्दारी के खिताब में ट्रंप ने कहा कि अमरीकी जवाल का खात्मा होगा और नया सुनहरा दौर शुरू होगा। खिताब में ट्रंप ने वादा किया कि वो तारीखी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि फौरन तिजारती निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे, गैर मुमालिक पर महसूलात आयद करेंगे। ट्रंप ने यह भी अहद किया कि वो दुनिया की सबसे मजबूत फौज बनाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को दोबारा मौसमी तब्दीली के पेरिस मुआहदे से निकालेंगे। ट्रंप की हल्फ बर्दारी से कुछ लम्हे कबल JD वैंस ने भी नायब सदर के तौर पर हल्फ उठाया। और ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला करने वाले अपने 1500 हामियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। 6 रियायती मामलात पर मज़ीद तहकीकात होंगी। कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 को हमला हुआ था। पुलिस एहलकारों और कानून साजों और इसके साथ साथ दीगर अफराद की जिंदगियां उस दिन दाव पर लगी थीं। अमेरिका की सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1500 के करीब हामियों को माफ कर दिया, जिन्होंने 4 साल पहले अमेरिकी कैपिटल पर हमला किया था। कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 को हमला हुआ था। पुलिस एहलकारों और कानून साजों और दीगर अफराद की जिंदगियां उस दिन दाव पर लग गई थीं। हमले के दौरान तकरीबन 140 पुलिस एहलकार सदमे आए थे। इन पर केमिकल मादा फेंका गया था। दीगर को पाइपों, खम्बों और दीगर हथियारों से मारा गया था। इस हंगामे के दौरान ट्रंप के हामी समेत 4 अफराद हलाक हुए थे। जिन अफराद को ट्रंप के हुक्म से तहफ़्फ़ुज़ मिला है, इनमें दाएं बाजू के इंतहाई ग्रुप ओथ कीपर्स और प्राउड बॉयज के रहनुमा भी शामिल हैं, जो तवील कैद की सजाएं काट रहे थे। और नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने एक और रिवायत भी तोड़ दी है। जी हाँ, बाइडन इंतजामिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मनसूख करके पेन अवाम में उछाल दिया। आमतौर पर अमरीकी सदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत के बाद पेन तोहफतन लोगों को दे देते हैं और इसे कहते हैं जीत। एक्स के मालिक एलन मस्क ट्रंप के मनसब संभालने पर खुशी से नाच उठे। खिताब में कहा कि ये इलेक्शन आम नहीं थे, ये इंसानी तमद्दुन का अहम मोड़ है। अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका को तरक्की की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। अमरीकी साइंसदान मरीख पर भी झंडे गाड़ेंगे। आलमी रहनुमाओं की जानिब से अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से ओहदा संभालने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद के पैगाम दिए जाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान समेत कई आलमी रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया है। व्हाइट हाउस में नए मकीन की आमद पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से नेक ख्वाहिशात के पैगामात, सदारती मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहैसियत सदर कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अमरीकी सदर को हलफ उठाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा,
सदियों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, ताउन और पायदार शराकतदारी पर मबनी रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अपने पैगाम में कहना था कि मुबारक हो सदर ट्रम्प। कनाडा और अमेरिका के दरमियान दुनिया की कामयाब तरीन इक़्तिसादी शराकतदारी है, जबकि हमारे पास एक बार फिर मिलकर काम करने का मौका है। जर्म करने के असम का इयादा किया। अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी, कब कहाँ क्या हुआ, बोल न्यूज़ सब कुछ बताता रहा। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने नाजरीन के दिल छू लिए। पाकिस्तान का वाहिद न्यूज़ चैनल सिर्फ बोल न्यूज़ कैपिटल हिल पर मौजूद रहा। ट्रांसमिशन बोल अमरीका में शेर रहमान, तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली समेत दीगर ने सैर हासिल गुफ्तगू की। बोल अमरीका में छा गया। 47वें सदर की हल्फ बर्दारी पर खुसूसी ट्रांसमिशन, पल पल की खबर से हर पाकिस्तानी को बाखबर रखा। बोल अमेरिका में खुसूसी ट्रांसमिशन। ट्रम्प की टीम है वो बहुत ज्यादा प्रो इजराइल है। अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को नजला लग जाता है। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने नाजरीन के दिल छू लिए। अपने मखसूस अंदाज में देखने वालों को बोल न्यूज से जोड़े रखा। Democratic leader Tom Suozzi and we are going to discuss what new steps is the US and Pakistani caucus taking to deepen diplomatic ties further. शुक्रिया, thank you so much for having me. पाकिस्तान का वाहिद न्यूज चैनल सिर्फ बोल न्यूज कैपिटल हिल पर मौजूद रहा। अमरीकी मौसम से मुतालिक आगाही दी। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का सड़क से सफर का तजुर्बा भी किया। सिर्फ खबरों का ही नहीं, अमरीका में पाकिस्तानी खानों का भी बताया, जिसका नाजरीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। इंटरव्यूज थे, कुछ इंटरव्यू किए, कुछ मीटिंग्स की, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए। उसके बाद अब मैं न्यूयॉर्क में, भूख लगी है सब और खाना। मिशन बोल अमेरिका में पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान को किसी एक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सिफारतकारी बेहतर करना होगी। ये कहते कि पाकिस्तान के टाइज जो हैं, रिश्ता रहा है अमेरिका से कि कभी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स होती हैं या फिर डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स होती हैं जो रही हैं 60s में, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी पर ही ज्यादा इन्हिसार रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का। तज्जियाकार ज़फ़र हिलाली बोले, ट्रम्प जो कह रहे हैं करके दिखाएं। कहने और करने में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। साबिक सफीर नजमुद्दीन शेख और तज्जियाकार नज़ीरा आदम ने भी ट्रांसमिशन में सैर हासिल गुफ्तगू की। आपको बताया कि कराची के इलाके गार्डन से अगवा किए गए 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका है। CCTV फुटेज भी मुल्जिमान तक रसाई में कोई मदद ना दे सकी। बच्चों की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल हैं। मुल्क के तिजारती हब में बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते वाक़यात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान का सनती और तिजारती मरकज कराची, जहाँ के बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में बढ़ते गुमशुदगी के वाक़यात, वालिदैन खौफ में मुब्तला रहने लगे। गार्डन वेस्ट से 2 बच्चों के मुबैना अगवा के मामले में कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी। 6 साला अली रजा और 4 साला अलियान को लापता हुए 7 रोज बीत गए। बच्चों की जुदाई में वालिदैन गम से नढाल हैं। उधर पुलिस की जानिब से रात गए 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्ज़िमान से ठोस शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। गार्डन पुलिस के मुताबिक 4 साला अलियान की वालदा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब बच्चों के अगवा की CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुल्ज़िमान की वाज़े तस्वीर मौसूल हो गई हैं। बच्चों को बेहोशी की हालत में देखा जा सकता है। तस्वीर में बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के अगवा के बाद कत्ल का वाक़या। मदरसे के कारी और अपार्टमेंट के चौकीदार समेत 5 से ज़ायद अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। बात करेंगे, खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, क्या पता चल सका है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? बैतुल अनम नॉर्थ अपार्टमेंट है, यहाँ से लापता होने वाले सारिम की लाश 18 जनवरी को मिल गई थी, जिसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। अब इस बात का इंकशाफ सामने आया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, उसमें पता चला है कि बच्चे को कत्ल किया गया है। 5 रोज़ पहले बच्चे की लाश जो है वो कि इस वाक़े को एक हादसा करार दिया जा सके, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारे मामलात जो है वो सामने आ गए और ये वाज़े हो गया कि 7 साला सारिम को अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर कत्ल करके लाश को इस टैंक में फेंक दिया गया। 20 से ज़ायद सैंपल्स जो है वो हासिल कर लिए गए हैं। तफ्तीश जो है वो अभी इस वक्त जो है वो बैतुल अनम अपार्टमेंट के अंदर ही घूम रही है। ये अहम मसला सामने है कि अपार्टमेंट के ही अंदर सारा मामला हुआ है, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में इस बच्चे की रिहाइश है उससे 10 फीट के फासले पर ही टैंक वाक़ है जहाँ से इस बच्चे की लाश मिली है। तो मज़ीद जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे रिपोर्ट सामने आएंगी तो बच्चे के कत्ल की जो वारदात है उसका भी। बहुत शुक्रिया।
बात करेंगे मराकश कश्ती हादसे से मुताल्लिक, जहां गुजरात के मलिक हसन के जाबहक होने की भी तस्दीक हो गई है। हमारे नुमाइंदे नवाजिश अली इस वक्त मलिक हसन अली की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नवाजिश, आगाह कीजिएगा। कुल पाकिस्तान जो है अभी यूनान कश्ती हादसे का जो है वो गम बुला नहीं सकी थी कि ये मोरक्को के समंदर में जो हालिया कश्ती हादसा पेश आया है, उसमें जो है अब तक गुजरात के 11 नौजवानों की तस्दीक हो चुकी है। मलिक हसन अली जो है वो इस बदकिस्मत कश्ती में सवार था। उनके वालिद जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उम्र 18 साल थी, अभी शादी नहीं हुई थी उसकी, तो 6 माह कबल घर से पहले निकला था। बाई एयर का कह के मैं लेके गए थे बेटे को। तो 2 तारीख को जो तानिया पेश आया, 2 तारीख को वो कश्ती में सवार उन्होंने किया है, तो 6 तारीख को कहते हैं कि रिसीव हो गया, पहुंच गया स्पेन और वो हमसे पैसे वसूल कर लिया उन्होंने। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि हमारे बेटे की जो डेड बॉडी है वो हम तक पहुँचाई जाए। जबकि खुशकिस्मती से बचने वाले 5 नौजवान जो हैं वो उनका तल्लक भी जोड़ा करनाना और डलू और नवाजिश अपडेट करने के लिए। अहम खबर आपको देंगे। आपको बताएं कि कसीरुल मुल्की जंगी मशकों स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 पाक फिजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया है। बात करेंगे सलमान आवान, नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इसकी क्या तफसील है? बिल्कुल ऐसा ही है। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री की 5वीं मशकें जो है वो सऊदी अरब में शुरू होने जा रही हैं, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का जो दस्ता सऊदी अरब पहुंचा है वो बेमिसाल है। जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर्स पर मुश्तमिल ये दस्ता है, जिसने नॉन स्टॉप परवाज की है अपनी होम बेस से किंग अब्दुल अजीज एयरबेस सऊदी अरब तक, जो कि न सिर्फ JF-17 थंडर की एक बेमिसाल सलाहियत का सबूत है, बल्कि इस सफर के दौरान जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का भी मुजाहरा किया। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी एक लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट जो है उसकी भी भरपूर सलाहियत रखती है, दुनिया की किसी भी जदीद तरीन एयरफोर्स की तरह। और इसके अलावा एक मशकों की अगर बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान के साथ साथ तो मेजबान सऊदी अरब है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, UAE है, कतर है और इसके साथ साथ बहरीन भी शरीक है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन थंडर ब्लॉक 3 तैयारे हैं, हम सब जानते हैं जदीद तरीन एईसा रडार के साथ साथ BVR मिसाइलों से लैस है और इन मशकों में ये मिसाइल, ये तैयारे और पायलट की ममालिक भी शामिल हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। बात करेंगे गजा की सहूनी फौज रुक गई मगर यहूदी आबादकारों को आगे कर दिया गया। इजरायली फौज की शहर पर हमला कर दिया गया। मगरबी किनारे में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इजरायली फौज चेक पोस्ट पर फ़लस्तीनियों का रास्ता रोक रही है। ऐसे में गजा लौटने वाले मलबे से बचा कुचा सामान निकालने मसरूफ हैं। सालों में बनाए गए घर महीनों में तबाह बर्बाद हुए। मजलूम फलस्तीनी मलबे में घरस्ती ढूंढते रहे। कपड़े और किताबें ढूंढती बच्ची को गुड़िया मिल गई। गजा में हालात ये हैं कि सर छुपाने को कोई छत नहीं। ऐसे में लोग टीन की छतों से 4 दीवारी बना कर रह रहे हैं। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे में हालात कशीदा कर दिए। यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनियों को हरासगी और हमलों का सामना है। अरब मीडिया के मुताबिक ये सब इसराइली फौज की पुष्पनाही में किया जा रहा है। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।